पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इंसान को खबर के हिसाब से देखना, पढ़ना, समझना चाहिए, लेकिन खैर कुछ लोगों की मनसा जो है झलक जाती है। बताएंगे इस विषय में। हाजीपुर में राजनीतिक तौर पे हड़कंप है। क्यों हड़कंप है, इसकी भी चर्चा होगी। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दो डिप्टी सीएम बिहार के, और दोनों में गजब की अदावत, गजब की तकरार। मतलब जो तस्वीर है वो समय समय पर दिखते रहती है, झलकते रहती है, और कल दिखी। मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। कार्यक्रम स्थल था रविंद्र भवन, और सरदेश सुशील मोदी के प्रथम पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समझिए कि एक बड़ा पद पर बैठा हुआ नेता भी एक दूसरे से जो है खार खाता है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है, मतलब कि नजर तक नहीं मिलाता, प्रणाम पाती भी नहीं होता। व्यक्तिगत तो छोड़ दीजिए, राजनीतिक तौर पे भी कोई प्रणाम पाती नहीं। यहीं से शुरुआत कहेंगे तो कर देंगे, कोई बड़ा विषय नहीं है, इसकी चर्चा कर देंगे। उमेश कुशवाहा महनार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क। उमेश कुशवाहा कहां जाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष है, समझिए, मजाक चीज नहीं है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है। नीतीश ने कृपा बरसाई और उपेंद्र कुशवाहा के कांट में पूरे बिहार भर में एक कुशवाहा इनको मिला, जिनका नाम था उमेश कुशवाहा। पार्टी की कमान सौंप दी गई, काम कर रहे हैं, हारे थे, और अब जो जाकर जो है जो चीजें क्लियर हुई है, जो बातें निकल कर सामने आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो अब अपने आप को धीरे धीरे करके बैक कर रहे हैं, यानी कोई उपाय नहीं बन पा रहा है। शुरुआत दो डिप्टी सीएम के तकरार से ही करेंगे, फिर उसके बाद विशेष चर्चा कर लेते हैं। अब हम कल पहुंचे थे कार्यक्रम में। अब सोचिए कि अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा नेता, चाहे एक दूसरे का कोई भी नेता आता है, तो सब लोग खड़े होते हैं, सब लोग सम्मान के साथ जो है आदर भाव से प्रणाम पाती करते हैं। लेकिन विजय सिन्हा उस कार्यक्रम में पहले से बैठे हुए थे, बहुत पहले से। बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनसे बातचीत हो रही थी। लास्ट क्या कहे, मतलब कि कार्यक्रम के कुछ देर बीत जाने के बाद जब सम्राट चौधरी पहुंचे तो 20 नेता में सिर्फ 2 नेता उठे। समझिए बात को, सिर्फ 2 नेता। खैर ये 2 नेता कौन थे उसकी बात हम नहीं कहेंगे कि कौन लोग उठे और कितना सम्मान उन्होंने दिखाया, लेकिन जो लोग नहीं उठे उन लोगों में विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन जैसे दर्जनों नेता थे। सबका नाम हम आपको नहीं बताएंगे। दिलीप जायसवाल तो सर्वे सर्वा प्रदेश अध्यक्ष थे। खैर ये सब होते जाते रहेगा। ये सभी के बीच आंखें तो मिली, लेकिन विजय सिन्हा ने एक बार भी सम्राट चौधरी की ओर थोड़ा भी देखना उचित नहीं समझा, और सम्राट चौधरी ने भी विजय सिन्हा की ओर देखना उचित नहीं समझा। एक मुस्कान भी चेहरे पे नहीं झलकी। समझ जाइए, एक ऐसे का जो प्रक्रिया होता है राजनीति में, वो भी नहीं हुआ। समझिए कि क्या चल रहा है दोनों डिप्टी सीएम के बीच। कुछ नहीं, आए, बैठे, कहा सुनी हुई, चल दिए। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जाना था, यानी सुशील मोदी की याद में पार्क का उद्घाटन किया जाना था। तो लगातार सम्राट चौधरी जो अनाउंसर थे उनको कह रहे थे कि हमको मौका दिलवाइए, बोल के हम निकल जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, टाइमिंग फिक्स होता है, और किसी का वो 10 मिनट 5 मिनट जो भी बोले वो बोल के निकल गए। अब विजय सिन्हा की छटपटाहट शुरू हो गई। लीजिए, सीएम के कार्यक्रम में एक डिप्टी सीएम जा रहा है तो दूसरा यहां बैठा क्यों रहेगा? उसी के बाद जो है अनाउंसर को वो भी बुलाना शुरू कर दिया। अध्यक्ष के जस्ट बगल में बैठे हुए थे, अध्यक्ष जी को कहने लगे, हम बोल दे, हम उनका नंबर आया ऐसे समय में जब तक कि सब जा चुके थे, लगभग सब जा चुके थे। खैर वो बोले और उसके बाद वो भी निकल गए। यहां तक की खबरें थी, हमने आपको बता दिया
कि पहले भी बताया था कि बिहार भाजपा में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, 2 गुट है और 2 गुट में एक गुट का एक सदस्य है और दूसरे गुट का दूसरा सदस्य है। बाकी सभी लोग जो है दर्शक हैं, देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। आइए आगे बढ़िए, उमेश कुशवाहा की चर्चा होगी। रामा सिंह का इंटरव्यू हमने किया कल, लंबे समय बाद मिल गए तो भाई व्यक्तिगत जहां संबंध है वहां तो इंटरव्यू क्या कुछ भी हो सकता है। बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, बहुत तरह का की चर्चा परिचर्चा सब हुआ। हमने जब इंटरव्यू किया, जब पूछा हमने कि भाई क्या विशेष अपने आप को आप कहां देख रहे हैं, आपकी वाइफ आरजेडी से चुनाव जीती, आ गई, कहा कोई क्लियर रेंज नहीं, आप भले लोजपा में हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। महनार से लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे। 30-35 सालों से महनार को हमने सींचा है, 30-35 सालों से महनार में हमारी जनता ने हमें भरोसा जिताकर आगे बढ़ाया है। 3-3 बार जेल से जीतने वाले नेता में रामा सिंह का नाम सबसे आगे है। ऐसे में महनार में लोजपा की टिकट से हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी, ये लगभग क्लियर हो गया। आप इंटरव्यू न्यूज हाट पे जाकर देख लीजिए, समझिए। अब उमेश कुशवाहा की बात क्या हो। उमेश कुशवाहा तो हमको भी बहुत बार कह रहे थे बातचीत में, कोई भी नेता कहता है हम पूछेंगे तो बताएगा नहीं कोई, वह हम लड़ेंगे। उन्होंने कुछ डिटेल्स भी दिखाए कि लड़ेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जो सूचना मिल रही है कि उमेश कुशवाहा परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं कि आखिर जब वहां लोजपा लड़ेगी तो फिर जेडीयू कहां जाएगी। जेडीयू की सीटिंग सीट भी नहीं है, जान लीजिए। सीटिंग होता तो कुछ बात होती, लेकिन हारी हुई सीट जेडीयू जो है क्या सच में छोड़ने जा रही है, क्या सच में महनार चिराग पासवान लेने जा रहे हैं, क्या सच में उमेश कुशवाहा के लिए कुछ और नीतीश कुमार ने सोच रखा है, या एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। ये सभी बातों पर जो है अभी फिलहाल पूर्ण विराम लगा के सोचना है। लेकिन उमेश कुशवाहा की चर्चा यही है कि वो या तो एमएलसी बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे, या किसी और दायित्व को संभालेंगे, वित्त अध्यक्ष पद। लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर अभी कुछ असमंजस जैसी जो स्थितियां हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है। हाजीपुर आ जाइए, देव कुमार चौरसिया, स्वाभाविक सी बात है, उनका क्या, अवधेश जी का भी इंटरव्यू हम करना चाहते हैं, सबका करना चाहते हैं, लेकिन गुल्लड़ का फूल बने रहिएगा तो कहाँ इंटरव्यू हो पाएगा, आप ही बताइए। मिलिएगा तब ना इंटरव्यू करेंगे कि दीवार का इंटरव्यू करें। आप आइए ऑफिस, हम आपका इंटरव्यू करते हैं, आप हमको फोन कीजिए, बुलाइए, हम आपके पास आकर आपकी बात रखते हैं, इंटरव्यू करते हैं। कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी अपनी बात रख रहा है मीडिया में, वो न्यूज हाट में 1 बार आए चाहे 71 बार आए, उनका स्वागत है। आप आइए चाहे कोई और आए, सबका होगा और बार बार इंटरव्यू होगा, क्यों नहीं होगा। चौरसिया जी सुलझे हुए आदमी हैं, व्यक्तिगत मेरा अच्छा संबंध है, अवधेश जी से भी हमारा व्यक्तिगत अच्छा संबंध रहा है और है, समझिए बात को। हमने आज तक तो डायरेक्ट हिट नहीं किया कि अवधेश सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, कभी हमने नहीं कुछ कहा, लेकिन जब कुछ पोस्ट होता है चौरसिया जी का बयान रहता है, लेकिन लोगों को लगता है धीरज शर्मा ने लिखा है। तो अब जान लीजिए कि धीरज शर्मा ने लिखा नहीं था, धीरज शर्मा को पता है कि वो क्षेत्र में हम भी रहे हैं, हमारा जो है कर्म भूमि रहा है, जन्मभूमि भी रहा है। तो ऐसे में हाजीपुर को बड़ा अच्छा से हम समझते हैं, बहुत अच्छे से, और हमने पूरे हाजीपुर में भ्रमण किया है और आगे भी करेंगे, खबरें देते रहेंगे, बताते रहेंगे। चौरसिया ने यूनिवर्सिटी खोलने की बात कल न्यूज हाट पे कही थी, हमने वही पोस्ट किया था कि देव कुमार चौरसिया यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी में ताकत है, किसी में मादा है, कुछ भी कर सकता है भाई। उनके पास 13 वो इंस्टीट्यूट है, कई को यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कितना कॉलेज और इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है। अगर नॉलेज है आप लोगों के पास तो बताइए, तो कितना जो क्राइटेरिया है फुलफिल अगर कोई करेगा तो क्यों नहीं खोलेगा, खोल सकता है। पोस्ट हुआ, लीजिए बिलबिलाहट शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हाजीपुर में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ की जो संख्या है वो निर्णायक भूमिका में है। समझिए, वो जब चाहे अगर एकजुट हो जाए तो उनकी ही सरकार यानी विधायक उनके ही समाज से होगा,
कोई भी फॉरवर्ड समाज से कोई विधायक होगा। समझिए बात को। ये बात चौरसिया ने जो है अलग वे में कहा कि हर समाज का अच्छा वोट है, लेकिन इस समाज का इस्तेमाल होता है। हमने भाई डाला, अब इस पर भी बौखलाहट शुरू हो गई। तिलक तराजू तलवार मार मार क्या क्या बात होने शुरू हो गए। अरे भाई समझिए, मैं एक एक लोगों के बीच जा रहा हूं, बात कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि हम कब तक बंधुआ मजदूर बने रहेंगे, कब तक। अरे 4 साल चुप रहते हैं, चुनावों में चुप रहे, कुछ नहीं बोले, कुछ तो बोलने दीजिए हुजूर। लेकिन फिर भी पेट में बात नहीं पचता। तो जान लीजिए कि आग लगाने से आग बढ़ता है, न कि बुझता है। स्पष्ट है, पूरा एकदम खलबली मच जाता है किसी भी चीज को लेके। संयम की जरूरत है। अब आ जाइए कि अखबार की खबरें। राजधानी के 2826 विद्यालयों में खेल ग्राउंड नहीं है, लेकिन बैट बॉल जो है, फुटबॉल देखे जा रहे हैं। समझिए कि सब केवल स्वप दिखावटी में आ रहा है। वीएन कॉलेज बम के धमाकों से दहला है, छात्र घायल हुआ है, हालत गंभीर है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएमसीएच में भर्ती बच्चे में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। ठीक है, इस पर जांच चल रहा है। पिंक बसों का रूट तय हो चुका है। गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन तक बस चलेगी। महिलाओं के लिए जो सुविधा दी गई सरकार ने जो दी है। दानापुर बीटा एलिवेटेड रोड जो है, रेलवे ने एनएचआई को दानापुर स्टेशन के बाद 4 पिलर के लिए एनओसी दिया है। जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं खबर। पीएम ने जो है पंजाब के आदमपुर एयरबेस जो है पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने कई बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के लोगों का खून बहाने वालों का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। ये बता दिया हमने। ऑपरेशन सिंदूर में सिवान का जवान शहीद, 5 माह पहले हुई थी शादी। दुखद खबर है, जान लीजिए। जम्मू में गोली से घायल हुए थे, आज पटना पहुंचेगा पार्थिव शरीर। जवान की जान चली गई, शहीद हो गए। 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। ब्रह्मोस ने जो है तबाह किए 6 पाक एयरबेस। खबर है मुंगेर गंगा स्नान के दौरान 3 भाई बहन की डूबकर जान चली गई। मृतकों में 2 भाई और 1 बहन है। ये दुखद खबर है, सुनिए समझिए। रिटायरमेंट के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, कानून के क्षेत्र में मौजूद रहूंगा। ये बात जो है आखिरी वर्किंग डे पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है। नीट का पेपर बिगड़ा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। बड़ा सवाल, इस बेशर्मी को आखिर कब तक ढोएंगे। बेशर्मी को यानी देखिए कि माफी मांगते हुए भी हंसते रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपडेट जारी कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश ने नाज किया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने उनको लेकर शर्मनाक बयान दे दिया। तो कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान को के ऊपर अच्छी जब चढ़ता है ना, तो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं। वही चीज ये लोग करते हैं। 42,918 प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। चल रही है प्रक्रिया। कांग्रेस की शिक्षा न्याय यात्रा कल से शुरू होने जा रही है। छपरा में बनने वाले ग्रिड उप केंद्र से 3 जिलों को मिलेगी बिजली। राज्य में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान चलेगा, विजय सिन्हा ने कहा है। राजगीर क्रिकेट के स्टेडियम पिच के लिए महाराष्ट्र से मंगवाई जा रही है मिट्टी। सरकारी ठेके मैनेज अफसरों को 2 से 3% जो है कमीशन। अरब यूरोपीय निवेश की संभावना। खेत से घर लौटने के दौरान कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शराब तस्करों ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर पथराव किया, एसी बोगी के शीशे टूटे हैं। पालीगंज में चोरी का आरोप लगाकर युवक की पीट कर जो है हत्या कर दी गई। दुखद खबर है, युवती ने शेयर में निवेश का झांसा दिया और ठग लिए 27.92 लाख रुपया। नीतीश कुमार ने सुशील मोदी की पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। नीतीश कुमार ने कल स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि उनकी पुण्यतिथि हर साल जो है राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी।
साथ ही साथ जो है उनकी याद में पार्क का उद्घाटन किया गया है, प्रतिमा का भी लोकार्पण जल्द किया जाएगा। एक और खबर जान लीजिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार और सुशील मोदी का प्रेम था, कल सुशील मोदी जी की पत्नी ने भाषण देते हुए भावुकता दिखाई, रोते हुए कहा कि नीतीश कुमार जब एनडीए से हट गए थे, अलग हो गए थे, तो काफी ज्यादा परेशान थे सुशील मोदी। जब पूछा गया कि क्या हुआ है तो वो रोने लगे थे, बोले कि नीतीश मेरा भाई है, मेरा ऐसा उनसे संबंध है कि उनसे अलग रहना बड़ा मुश्किल। तो देखिए कि क्या जोड़ी था नीतीश कुमार और सुशील मोदी का, हर कोई याद करता है। शादी में गया था परिवार, बंद घर से 40 लाख के जेवर और कैश चोरी, ये हर दिन का घटना है। वन विभाग की गश्ती टीम पर बालू खनन माफियाओं का हमला, 7 कर्मी घायल हो गए। बताइए क्या स्थिति है। अब विशेष कुछ है नहीं, ऑपरेशन सिंदूर सामान्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति नियत निर्णायक क्षमता की जो है त्रिवेणी है, प्रधानमंत्री ने कहा है। शोपिया एनकाउंटर में लश्कर सरगना सहित शाहिद कुट्टे समेत 3 आतंकी जो है मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता दावे से घबराकर भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली है, ये वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने, पूर्व सीएम ने ये बात कही। चलिए विशेष कुछ है नहीं तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।